ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति से व्लादिमीर पुतिन ने बात की है। अब ये रूस का मतलब फोन पर ही अभी तो बात हुई है, लेकिन कैसे समझे इसे, कैसे देखें? देखिए, इससे पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट है भारत और रूस के रिश्ते और ईरान और रूस के रिश्ते। जब ये पहला अनाउंसमेंट हुआ था इनकी मौत का, तो जो सबसे पहले वर्ल्ड लीडर थे, फर्स्ट वर्ल्ड लीडर्स में एक जिन्होंने कंडोलेंसेस भेजे, वो नरेंद्र मोदी थे। अब जब सबसे पहला एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिए गए हैं, तो सबसे पहले बातचीत रूस और ईरान के बीच हो रही है। ये जो तीन देश हैं, जिस तरीके से एक साथ खड़े होकर, चाहे वो वेस्टर्न ब्लॉक के सैंक्शंस हैं, उनके थ्रेट्स हो, या फिर चीन के आगे जो भारत के मसाइल हैं, भारत के इश्यूज हैं, उनकी बात करें तो साथ खड़े रहते हैं। रशिया और ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है, रूस और ईरान के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर ये दो जो देखा जाए तो ये काफी यूनिक है, क्योंकि भारत के रिश्ते वेस्ट के साथ काफी अच्छे हैं, लेकिन इन दोनों देशों के रिश्ते वेस्ट के साथ काफी खराब है। और दुनिया में अगर सबसे सैंक्शन देशों में कुछ देशों को गिना जाए तो रूस और ईरान सबसे ज्यादा सैंक्शन देश हैं। बिल्कुल। अब आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको बताते हैं, ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन आमिर की मौत का हादसा है या फिर ये साजिश है, यही आज चर्चा पूरे दिन होती रही। ईरान समेत मिडिल ईस्ट के 57 मुल्कों में इस बात को लेकर जबरदस्त चर्चा है। सवाल ये कि आखिर इब्राहिम रईसी की मौत पर शक क्यों गहरा रहा है? पीछे तर्क दिए जा रहे हैं। रईसी का हेलीकॉप्टर ईरान अजरबैजान बॉर्डर पर क्रैश हुआ। ऐसे में ईरान और भी ज्यादा शक कर रहा है। अजरबैजान को अमेरिका सपोर्ट करता है, आर्मेनिया को रूस सपोर्ट करता है। अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। उधर हमले के बाद ईरान की इजराइल से भी तनातनी बनी हुई है। अजरबैजान में इजराइल और मोसाद की तमाम एजेंसीज मौजूद है। क्या ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने मार गिराया, जैसा कि शक कई लोग जाहिर कर रहे हैं? सवाल इसलिए क्योंकि ईरान और इजराइल के रिश्ते इन दिनों सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। इजराइल पर हुए हमास के हमले को लेकर दोनों देश पहले ही आमने सामने हैं। पूरा सच जानने के लिए ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ईरानी राष्ट्रपति और ईरानी विदेश मंत्री की मौत पर साजिश वाले सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि जब से इजराइल और गाजा के बीच युद्ध छिड़ा है, ईरान और इजराइल के बीच रिश्ते बेहद खराब हो गए। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच भी रिश्ते तल्ख चल रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लोग प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर इजरायली खुफिया एजेंसी को शक भरी निगाहों से देखने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या मोसाद ने ही ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश करवा दिया? तो चलिए इसकी पूरी पड़ताल करते हैं। इब्राहिम रईसी की मौत पर शक क्यों गहरा रहा है? ईरानी राष्ट्रपति की मौत पर शक की बुनियाद क्या है? क्या वाकई इब्राहिम रईसी बड़ी साजिश का शिकार हुए हैं? ईरान अभी खामोश है, इब्राहिम रईसी की मौत पर मातम बना रहा है, लेकिन थोड़ा बैक में चले तो गाजा के लिए ईरान का खौलता हुआ खून उबाल मारता हुआ गुस्सा दिखाई पड़ता है। इजराइल पर हमले के बाद उसने गाजा पर ताबड़तोड़ मिसाइल बरसाना शुरू किया तो ईरान सबसे पहले इजराइल के विरोध में आया और ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट करने की पहल की। सालों तक जो ईरान कभी सऊदी अरब नहीं झांका, उसके नुमाइंदे गाजा के लिए सऊदी अरब में मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंच गए और इस तरह से इजराइल और गाजा के युद्ध को ईरान ने दुनिया के 84 मुल्क बनाम मिडिल ईस्ट के 57 मुस्लिम देशों की लड़ाई बना दिया और मिडिल ईस्ट के इन 57 देशों में भी ईरान सबसे आगे खड़ा हो गया और युद्ध को महायुद्ध में बदलने की बात भी उठने लगी। ईरान इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी सीधी चेतावनी देने लगा। बात यहाँ तक आ गई है कि कहीं इजराइल और हमास की जंग धर्म युद्ध में ना बदल जाए, क्योंकि दो खेमे हो चुके हैं। एक में फिलिस्तीनी समर्थक इस्लामिक मुल्क है और दूसरे खेमे में इजराइल समर्थक पश्चिमी देश शामिल है। ईरान ने अपने स्पेशल 9 प्लान के तहत न सिर्फ लड़ाकों बल्कि 9 स्ट्रेटेजिक हथियारों की खेप भी जुटानी शुरू कर दी। और तो और ईरान के डिप्टी मिलिट्री चीफ ने
एक तरह से युद्ध में कूदने का ऐलान ही कर दिया। यरूशलेम पोस्ट ने ईरान से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के डिप्टी चीफ अली फदावी और स्टूडेंट्स के बीच हुई बातचीत पर रिपोर्ट भी जारी की। फदावी तेहरान यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने इजराइल और हमास की जंग के अलावा इसमें ईरान पर लग रहे आरोपों पर चर्चा की। फदावी ने कहा, अगर जरूरी हुआ और ऑर्डर मिल गए तो हमें हाइफा शहर पर हमले में कोई झिझक नहीं होगी। अब बात आती है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर शक की बात। अब सोशल मीडिया साइट एक्स पर मौजूद इन पोस्ट्स को देखिए। इनमें रईसी के इस हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। दावा किया जा रहा है हेलीकॉप्टर को स्पेस लेजर तकनीक के सहारे जमींदोज कर दिया गया। कहने की जरूरत नहीं कि इस हादसे ने मध्य पूर्व के देशों में एक बार फिर तनातनी का माहौल पैदा कर दिया है। असल में ईरान फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास का समर्थक रहा है और सिर्फ समर्थक ही नहीं रहा, बल्कि इजराइल पर हमले के लिए उसने हमेशा ही हमास को हर तरह से मदद पहुंचाई है। ईरान सिर्फ हमास ही नहीं, बल्कि लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह समेत और भी कई ऐसे संगठनों को खाद पानी देता रहा है, जिसके चलते उसका इजराइल के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। ऐसे में इस हादसे के पीछे बहुत से लोगों को इजराइल का हाथ नजर आने लगा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ऐसे खतरनाक और खुफिया ऑपरेशन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। तभी तो दुनिया इस समय टेंशन में, अमेरिका भी इस समय टेंशन में सारी तरह अगले 24-48 घंटों में कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है ये साजिश थी इजराइल द्वारा, और अगर नहीं भी थी, ईरान की लीडरशिप अगर इस बात को मान ले कि ये साजिश थी और ये मोसाद ने कराया है, तो फिर ईरान का कुछ रिएक्शन हो सकता है। तो ये खतरा है अभी फिलहाल अगले 48-72 घंटों के लिए। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह के बेटे हादी नसरुल्लाह ने तो अलग ही ऐलान कर दिया है। अभी हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर ठीक ढंग से तफ्तीश भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन हादी नसरुल्लाह ने कह दिया है कि अगर रईसी की मौत के पीछे इजराइल का हाथ सामने आया तो वो दुनिया का नक्शा ही बदल देगा। इजराइल और ईरान के बीच रिश्ते तो खैर खराब चल ही रहे थे। आपको याद होगा कि अप्रैल महीने के शुरुआती दिनों में सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल की ओर से किए गए एक हवाई हमले में ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा समेत एक और अफसर की मौत हो गई थी। रेजा ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सीनियर कमांडर थे, जिसके बाद दोनों देश एक तरह से आमने सामने आ गए थे। किसी भी मौके पर हालात बद से बदतर हो सकते थे, लेकिन गनीमत रही कि तब मुश्किल टल गई। लेकिन अब जिस तरह से यह हादसा हुआ, तब ईरानी और उसके हिमायती लोग एक बार फिर से इजराइल पर शक करने लगे हैं। जाहिर है ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत को लेकर शक की इन वजहों को हवा में नहीं उड़ाया जा सकता है। हालांकि ये भी सही है कि बगैर किसी सबूत के इजराइल को घेरना भी नामुमकिन है। ऐसे में इब्राहिम रईसी की मौत पर जांच की मांग तेज हो रही है। फिलहाल इतना तो कहा ही जा सकता है कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश ने मिडिल ईस्ट में तनातनी का माहौल फिर से बना दिया है, और ये तनातनी तब तक जारी रह सकती है जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि ईरानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मौत सिर्फ और सिर्फ एक हादसा है। आज तक ब्यूरो।